Hey guys, welcome back to Gate EC Chronicle channel. Now we are solving questions from two-pot network. Right. So this is your first question. This is from 2010. 1 marks के लिए आया था. According to book, this is question number 20. So आपको एक नेटवर्क दिया है, उसका शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर पूछे हैं. शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर हमारे क्या होते हैं? वाई पैरामीटर होते हैं. राइट. तो इसने हम इस सर्किट का हमसे वाई पैरामीटर दे रखा है. पोर्ट 1 दे रखा है आपको, पोर्ट 2 दे रखा है. राइट. अभी आपको पता है कि आपका जेड नेटवर्क जो है वो टी नेटवर्क के बराबर होता है और आपका वाई जो है ना वो पाई पैरामीटर को रिजेंबल करता है. नाउ इफ यू सी दिस इज अ पाई नेटवर्क ओनली. राइट. सो दिस इज if we name it YA, YB, YC. Now if you see all YAs are equal, can we say the network is symmetrical? Yes, we can say network is symmetrical. If network is symmetrical, so we can directly write Y11, Y22, Y12 and Y21. अब symmetrical है, ठीक है, तो आपका Y11 इक्वल्स टू Y22 होगा, जो इक्वल होगा आपका YA प्लस YB इक्वल्स टू YB प्लस का YC. आप इसमें से कुछ भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो. और आपका Y21 इक्वल्स टू Y21, Y12 इक्वल्स टू माइनस का Y ऑफ B. माइनस Y ऑफ B आप YB आपका इसका रेसिप्रोकल होगा ना, -1/0.5. सो दिस इज -2. दोनों पैरामीटर आ गए. आपका Y11 देखो आप, तो Y1 विल बी इक्वल्स टू आपका YA कितना है? 2 है. YB कितना है? 2 है. Y22 क्या है? YC कितना है आपका? वो भी 2 है. YB कितना है आपका? वो भी 2 है. तो दिस इज 4, दिस इज 4. सो इफ यू पुट इट इन अ मैट्रिक्स, सो इट विल बी लाइक 4, -2, -2 एंड 4. राइट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21. इसमें आपको वाई मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक सर्किट दिया हुआ है, वोल्टेज V1 V2, इस नेटवर्क के क्रॉस वोल्टेज V1 V2 I1 I2 करंट दे रखा है. इसी का हमें वाई पैरामीटर दे रखा है और हमसे वोल्टेज रेशियो पूछा है V2/V1. राइट. तो अभी आप ध्यान से देखो, अगर मैं इस लूप में लगा दूँ, इस लूप में अगर मैं KVL लगा दूँ, तो V2 को मैं लिख सकती हूँ -100 ऑफ I2. अपोजिट डायरेक्शन में है ना करंट मेरा V2 से. राइट. और अगर मैं इस वाले लूप में देखूँ, सो 100 इक्वल्स टू 25 ऑफ I1 प्लस इसके क्रॉस जो वोल्टेज है प्लस V1. राइट. इस पैरामीटर को लिखूँ, ये लिख सकती हूँ मैं I1 इक्वल्स टू 0.1 ऑफ V1 माइनस 0.01 ऑफ V2. राइट. और I2 की इक्वेशन को क्या लिख सकती हूँ? 0.01 ऑफ V1 प्लस 0.1 ऑफ V2. अभी आपसे इसने V1/V2 का रेशियो पूछा है, तो आपको I1 और I2 के टर्म्स में दिख रहे हैं ना रिलेशन. और अगर आप अगर इस इक्वेशन से देखो, सो मैं I2 को लिख सकती हूँ -V2/100. इसको मैं पुट करती हूँ इक्वेशन नंबर 4 में. V2 इसको लिख सकती हूँ 0.01 -0.01 V2 इक्वल्स टू 0.01 V1 प्लस का 0.1 V2. राइट. V2 को मैं इस साइड ले लूँ कॉमन लेके, सो दिस विल बी, इसको सॉल्व करो तो 0.11 -0.11 V2 इक्वल्स टू 0.01 V1. V2/V1 इक्वल्स टू 1/11 माइनस B -1/11. ये हमारा रेशियो आ गया. क्या किया है हमने इस क्वेश्चन में? हमें एक नेटवर्क दे रखा था, उसके अक्रॉस हमें एडमिटेंस नेटवर्क दे रखे थे. हमने उस एडमिटेंस की इक्वेशंस लिखी जनरल. हमने इस लूप में देखा कि V2 हमारा -100 I2 के बराबर है. राइट. और इस लूप से हमने V1 की वैल्यू देखी. V1 और V2 हमने I1 की टर्म्स में निकाल लिया. भाई I1 और V1 V2 के हमें रिलेशन पता थे. I और V के हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशंस गिवन थी. उसी इक्वेशन में हमने देखा कि V2 एक वेरिएबल है. अगर यहाँ पे I2 को हम रिप्लेस कर रहे हैं V1 से, तो हमारा इजीली V2/V1 का रेशियो आ रहा है. सो I2 को हमने V2 के टर्म्स में यहाँ पे पुट करके V2/V1 का रेशियो निकाल लिया. सो दिस वाज योर. नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 24. ये 2014 में आया था 2 मार्क्स के लिए. इसमें आपको H पैरामीटर
का मॉडल बोला है कि दिया हुआ है, इस ओवरऑल मॉडल से आपको H22 की वैल्यू निकालनी है। H22 अगर आप H पैरामीटर की इक्वेशंस लिखो, V1 आपका होता है H11 I1 प्लस का H12 V2। सिमिलरली I2 आपका होता है H21 I1 प्लस H22 V2, राइट। अब इसने पूछी H22 की वैल्यू, अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें, योर H22 इक्वल्स टू I2 बाय में V2 व्हेन I1 इक्वल्स टू 0, राइट। नाउ इफ़ यू सी, आपको ये दोनों सर्किट पैरेलल में दिख रहे हैं और पाई नेटवर्क है, दो पाई नेटवर्क है पैरेलल में है। तो अगर कोई भी नेटवर्क पैरेलल में होता है तो हम उसका y ईजिली लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2। पैरेलल में हम एडमिटेंस ईजिली लिख सकते हैं ना। तो मैंने इस सर्किट को मान लिया, मैंने रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा y1 और इसको मैंने मान लिया मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है y2। अब हम इससे इनकी मैट्रिक्स लिखते हैं। अगर आप y1 की मैट्रिक्स लिखो तो ये पाई नेटवर्क है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 20 में डिस्कस किया था सेम पैटर्न ना, तो उसी को अगर हम देखो सिमेट्रिकल है। सो वाई बी इक्वल्स टू y21 इक्वल्स टू y12। अगर इसको हम लिखें तो दिस इज -1/3 -1/3। आपका वाई ए होता है, आपका y11 इक्वल्स टू होता है आपका वाई ए प्लस का वाई बी। सो दिस इज 1/3 plus 1/3, also this is 1/3 plus 1/3, this comes out to be 2/3 minus 1/3 minus 1/3 2/3, right। now इस पैरामीटर के लिए देखो y2 लिख रहे हैं हम इधर एडमिटेंस कैलकुलेट कर रखे हैं ना, हम रेसिप्रोकल ले रहे हैं। सो दिस विल बी 1/2 plus 1/2 minus 1/2 minus 1/2 1/2 plus 1/2। See 1 minus 1/2 minus 1/2 1, राइट। अभी पैरेलल में हम एडमिटेंस इजीली ऐड कर सकते हैं, तो हम ओवरऑल लिखें तो y इज, आप इन दोनों को ऐड करो, 2/3 plus 1, दिस इज 5/3 minus 1/3 minus 1/2, दैट इज 5/6 minus 5/6, दिस इज ऑल्सो -5/6, दिस इज 5/3। अब मैं इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखूँ तो दिस विल बी लाइक I1 इक्वल्स टू 5/3 ऑफ V1 माइनस 5/6 ऑफ V2, राइट। और I2 इक्वल्स टू माइनस का 5/6 ऑफ V1 प्लस 5/3 ऑफ V2। अभी इसने हमसे पूछा I2/V2 का रेशियो जब I1 0 है। सो इसमें मैं पुट करती हूँ I1 0 इक्वेशन 1 में। सो वी विल गेट 5/3 ऑफ V1 इक्वल्स टू 5/6 ऑफ V2, राइट। सो V2 इक्वल्स टू 2V1, इक्वेशन नंबर हमारे पास 3 ये आ गई है। अभी इस V1 की वैल्यू, हमें V2 चाहिए ना। अभी आप इसको देखो तो I2 और V2 हमारे पास एक V1 एक्स्ट्रा है, तो V1 की वैल्यू मैं V2 की टर्म्स में पुट करूँ। सो दिस इज I2 इक्वल्स टू -5/6, V1 की वैल्यू क्या है V2/2 प्लस 5/3 ऑफ V2, राइट। सो अभी इसको सॉल्व करूँ, I2 इक्वल्स टू 5/4 ऑफ V2, सो I2/V2 इक्वल्स टू 1.25। तो दिस वॉज द क्वेश्चन। क्वाइट लेंथी था, ईजिली हो जाता क्योंकि उसने हमें सिमेट्रिकल नेटवर्क दिया, तो हमें वाई पैरामीटर बनाने में ज़्यादा देर नहीं लगती। हमने पैरेलल सर्किट देखा, इक्विवेलेंट निकाले, 1 और 2 इक्वेशन निकाली। हमने एच पैरामीटर से पहले कैलकुलेट कर लिया था कि हमें कब चाहिए और किस कंडीशन पे चाहिए। हमने I1 0 पे चाहिए था, हमने यहाँ पे I1 0 पुट किया, उससे V1 और V2 का रिलेशन आ गया हमारा, ठीक है। उसी रिलेशन को यूज़ करके हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया, हमारा I2 और V2 का रेशियो आ गया 1.25। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 24।